सज्जनों, जिस जोधपुर की चर्चा चल रही थी, उसी जोधपुर के अंदर महल में वहां की जो रानी थी वो हलवा खीर पूरी बना रही थी। बड़ी महकार उठ रही थी, बड़ा लोहे के लोहा बज रहा था। इतनी देर में बांदी आ गई और बांदी ने आकर के कहा, रानी क्या बना रही है? कहने लगी, तेरे को दिखाई नहीं देता, मैंने हलवा बना दिया, सब्जी बना दी, अभी पूरी बना रही हूं। इसने कहा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है तुम ये सामान बना रही हो, पर जानना चाहती हूं रानी ये किस खुशी में बना रही है? इसने कहा, खुशी पता नहीं है कि तुम्हें? अरे मेरा पति जो है, जो यहाँ का राजा है, वो युद्ध के मैदान से जीत करके आ रहा है और उसकी जीत की खुशी में ये सब सामान में बना करके जोधपुर वासियों को खिलाऊंगा। बांदी ने कहा, तो एक काम करो, पहले तो ये सामान सारा खिंडा दो, बिखेर दो इसको। रानी ने कहा, बांदी कैसे बोल रही तू? बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, जिस खुशी के लिए तू ये सारा सामान बना रही है ना, तेरे पति ने ठीक इससे विपरीत, इससे उल्टा काम किया है। ये बोलिए, क्या कर दिया मेरे पति ने? मेरे पास तो सूचना आ चुकी है कि वो युद्ध के मैदान से जीत के डंके बजाता हुआ आ रहा है। बांदी ने बोली, गलत सूचना दे दी किसी ने। असली बात मैं बताऊं, सूचना अब आई है। ये निर्भाग जाग आया युद्ध से भाग, लग गया दाग महामाया। रानी का नाम था महामाया, चित्तौड़ की बेटी थी, गहलोत वंश की जाई थी, महाराणा प्रताप के खानदान की बेटी थी और जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के साथ ब्याह हो रहा था इसका। इसलिए यूं बोली, निर्भाग जाग आया युद्ध से भाग, लग गया दाग महामाया। हे आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया, निर्भाग जाग आया युद्ध से भाग, लग गया दाग महामाया। आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया। तू खुश हो रही, सामान बना रही है, जोधपुर के जाकर के घर घर में देख, बाहर निकल के किले से जोधपुर के घर घर अंदर ऐसी चर्चा हो रही। जोधपुर के घर घर अंदर ऐसी चर्चा हो रही कि तीनों जुबान से पर मन ही मन में रो रही, कि तीनों जुबान से पर मन ही मन में रो रही। धर्म विरुद्ध जो करे युद्ध वो शुद्ध नहीं कहलाया। आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया, निर्भाग जाग आया से भाग गया दाग महामाया। आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया, पीठ दिखा करके आया है, भाग करके आया है, नाक कटवा के आया है, जोधपुर की इज्जत को मिट्टी में मिला के आया है वो तो। और सुन ले, जो युद्ध से भाग करके आते हैं, इतिहास में कौन सा स्थान मिलता है उनको? महामाया। महाभारत को पढ़ के देखो, भीष्म जी बताते हैं। महाभारत को पढ़कर देखो, भीष्म जी बताते हैं। युद्ध भूमि से लड़ते लड़ते हैं भाग कर जो आते हैं। युद्ध भूमि से लड़ते लड़ते भाग कर जो आते हैं, उन्हें मार जंगल में डाल, लाशों को श्यार खाया। आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया, निर्भाग जाग आया से भाग, लग गया दाग महामाया। आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया। महामाया ने कहा, बांदी झूठ बोलने की सजा तो तू जानती होगी ना। यदि तू गलत सूचना दे रही है तो इसका अंजाम क्या होगा?
तुझे धरती में गड्ढा खुदवा करके, जमीन में गड़वा करके, दही और शहद छिड़कवा करके पागल कुत्तों से, हिंसक कुत्तों से फड़वा दूंगी मैं। बंदी ने कहा, हरी रानी मैं जानती हूं मेरी औकात क्या है आपके सामने, लेकिन मैंने जो सुना है बिल्कुल वास्तविकता सच्चाई बता रहे हैं। इतना सुन के महामाया के हाथ से कुंचा छूट गया, गमगीन होकर बैठ गई। अरियो बोलिए बंदी, ऐसी बात होगी? बिल्कुल। बोली बिल्कुल। अच्छा तो सुन ले फिर। हे इससे तो अच्छा होता वो मारा जाता जंग में, इससे तो अच्छा होता वो मारा जाता जंग में, जल करके हो जाती सती है पति जी के संग में, जल करके हो जाती सती पति जी के संग में। कह पृथ्वी सिंह दई बगा रिंग मेरा कायर किंग कहलाया, आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया, मेरे भाग जाके आए से भाग लग गया ताज महामाया, आज तेरा पति युद्ध से भाग करके आया। अरे अच्छा होता मेरा पति युद्ध के अंदर मारा जाता, मैं उसके साथ में सती हो जाती, क्योंकि उस समय सती प्रथा का रोग भी भारत के अंदर था। लेकिन मेरा पति हार करके आया है, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूं। ये जोधपुर वासी क्या कहेंगे मुझे? इतना कायर पति, और कहते हैं इतना सुनते ही महामाया रोने लगी। हरियो बोलिए बंदी, मेरे से दूर मत जाना तू। यह है भारत की नारी के वीरता का इतिहास। पर सुनाए किसको? हिंदू कौम तो कुछ और ही मामले में लग रही है, इन्हें फुर्सत ही नहीं है। और सुनो आर्यों, सुनो हिंदुओं, जो जाति जो कौम अपने बुजुर्गों का, बड़ों का इतिहास नहीं सुनती या भूल जाती है, वो जाति संसार के अंदर से अपने आप स्वयं खत्म हो जा करती है। उसे समाप्त करने के लिए किसी को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं होती। और यही हमारे साथ में हो रहा है। हम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, वीरों का इतिहास सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं बता रहा था, महामाया जो है, यूं बोलिए बंदी, अपने पति की कायरता पे हाहाकार मचाया, अरे चक्कर खा के पड़ी धरन पे वो महारानी महामाया, अपने पति की कायरता पे हाहाकार मचाया, चक्कर खा के पड़ी धरन पे महारानी महामाया, अपने पति की कायरता पे हाहाकार मचाया। हाँ, बहुत दिन हो गए ना, ये मामला बीच में 2 साल तो लॉकडाउन निकल गया, उसने सब कुछ बुला दिया था, दोबारा शुरुआत हुई है। क्या कहती है महामाया? मेरे मात पिता ने बेबे भारी गलती खाई, मेरे मात पिता ने बेबे भारी गलती खाई, ऐसे कायर
कायर तापे हाहाकार मचाया। क्षत्रिय वंश की बेटी थी मैं तो, ऐसे कायर पति के साथ में मेरा विवाह कर दिया मेरे माता पिता ने। लेकिन माता पिता की भी मैं गलती कैसे बता दूं मेरी बहन। ये सारा का सारा झगड़ा जो है ना मेरी तकदीर का है। सुनो जी, कुछ तो थोड़े आ रहे, कुछ बात कर रहे। अब बैठे भी तो ऐसे है ना, थोड़े जैसे आंख बनवाना रहे हो, लेकिन बातचीत तो थोड़ी। और यहाँ तो फिर भी ठीक है। एक बार तो हंसी में कार्यक्रम था हमारा हरियाणा में, हंसी सार में दिन का कार्यक्रम रख दिया। अब दिन में क्या हुआ, बच्चे स्कूल में, कोई सर्विस पे, कोई दुकान पे, नौजवान भी घर में नहीं। हमारे प्रचार में 11 बूढ़े आएंगे, 9 बूढ़िया आएंगी, 20 हो गए। और जून का महीना, दिन में गर्मी पड़े और वो सामने बैठे, हम जब भजन गाने लगे तो उनकी गर्दन हिल रही। भाई हमारा गलत फहमी होगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मजा आ रहा है हमारे भजन सुन के, इनको ये हमारा सुन के घर बच्चों को बतावेंगे, हो गया हमारा प्रचार सफल। 2 घंटे पसीना काटा हमने भी, खूब सुना है जोश में, गर्दन हिल रही उनकी। पर जब हमने प्रोग्राम बंद किया, गर्दन फिर भी हिल रही। बस तब वे मिटारे हमारे भजन सुन के मजे में नहीं हिल रही थी, नहीं तो बुढ़ापे में हिल रही थी भाई। काम खाम गात तुड़वा दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ पर देखो मौसम का प्रभाव है। नहीं तो शर्मा जी ने, प्रधान जी ने, मूलचंद शर्मा जी ने मुझे फोन पे जब बताया, बोले महाशय जी इतनी भीड़ होती है बहुत ज्यादा। धर्मवीर जी बैठे हैं, अनिल जी, और जितने हमारे आर्य समाज के कर्णधार अनिल जी। तो मतलब कहने का, देखो लोगों को अपने घर के कपड़े संभालने में फुर्सत नहीं, बे बारिश से बचावे, भोजन कैसे बनावे, सब कुछ गिल्ला हो गया। किसान परेशान, बड़ा दुखी है इस समय की, इस वर्षा का कोई लाभ नहीं है। लेकिन क्या करें भाई, जब धर्म के विमुख लोग होते हैं तो वेद कहता है 2 बातें होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि। या तो ज्यादा वर्षा होती है, लोग डूब करके मरते हैं, समय पर वर्षा नहीं होती है, बेमौसम होती है। और या फिर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, लोग बिना पानी की तरस करके मरते हैं। और वही काम हो रहा है। अरे जिस किसान के घर में, किसान को तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने राजाओं का महाराजा लिखा है, लेकिन किसान के घर में भी यदि आ जाकर के देखो, नाराज मत होना, किसान के घर में गाय मिलती थी, किसान के घर में भैंस मिलती थी, किसान के घर में बैलों की जोड़ी मिलती थी, किसान के घर में भैंस झोटी बंधी होती थी। लेकिन आज हमारे हरियाणा में तो 25-30% जमींदार जो है ना, किसान, मुर्गी फार्म खोल रहे। गाय भैंस नहीं, घोड़ी नहीं उनके घर में, बैलों की जोड़ी नहीं, मुर्गी फार्म खोल रखे। और सारी रात नहीं सोने देती वे मुर्गे, बात पपा यूं रखे हैं बस। इतनी मक्खियां होगी है भगवान, जीने नहीं देती मक्खी भी है। और कई जगह तो खेत में जोड़ खोद लिए, तालाब खोद रखे। सुबह सुबह जमींदारों के बच्चे भी जाल डाल रहे उसमें। हमने कहा क्या काट रहे हो? बोले जी जल की तोरी काट रहे। मछलियों को जल की तोरी बतावे, न्यू कह जी जल तोरी काट रहे। ओ बरसात का मौसम था, मेरे जैसे कमीज के कलर के पीले पीले मेंढक बैठे थे किनारे पे। मैं बोला भाई करेले क्यों छोड़ दिए हैं? ये तोरी तो काट दी, करेले क्यों छोड़ दिए? बोले जी तोरी निमटाने पहले मैं चर्चा आप लोगों के बीच में कर रहा था। महामाया ने बोली है बंदी, मैं माता पिता का भी क्या कसूर निकाल दूं, क्या खोट निकाल दूं? किसका दोष
बताऊं है बंदी मेरी किस्मत फूट गई। किसका दोष बताऊं बंदी मेरी किस्मत फूट गई। इतनी कह के पड़ी धरण पे नब्ज हाथ की छूट गई। उठ गई फिर बंदी में, उठ गई फिर बंदी में। एक घर पे वैद बुलाया अपने काया सारे हाहाकार मचाया। महारानी महामाया अपने पति की कायरता पे इतना दिमाग के ऊपर सदमा पहुंचा कि रानी बेहोश होकर के धड़ाम जैसी धरती के ऊपर जाकर पड़ी। होश भूल गए बंदी के, हाथ पांव फूल गए। जल्दी जल्दी में गई और राजवैद को बुला करके लेके आई और राजवैद ने धरती के ऊपर पड़ी महामाया की नब्ज देखी, नाड़ी देखी। नाड़ी ब्रज में क्या कहते हैं नाड़ी को? नारी। इसलिए नारी का यह भी महत्व है। नारी का महत्व, जब तक शरीर की नाड़ी चलती रहती है शरीर जिंदा है। जब ये नाड़ी बंद हो जाए तो फिर क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो इससे भी अंदाजा लगा लो, जब तक नारी मर्यादा में है तब तक वो देश जिंदा है, और जब ये नारी मर्यादा से बाहर हो जाती है तो वो देश भी बर्बाद हो जाता है। हो रहा है कि नहीं? पीछे लॉकडाउन में घर में बैठ गए सब, लेकिन मैंने 2 महीने के बाद में अपने इलाके में कार्यक्रम शुरू कर दिया, घर घर यज्ञ और वेद प्रचार। अपनी गाड़ी थी, उसमें माइक लिया और गांव-गांव में जाकर के संपर्क किया। यज्ञ से कोई रोकता ना, पुलिस वाले रोकते थे ना सरकार रोकती थी। हवन करो भाई, हवन करते थे। 50, 60, 150 तक आदमी हो जाते थे। थोड़ा दूर दूर उनको बैठा देते थे। और उस समय भी जो प्रचार हुआ तो उसका ये लाभ हुआ कि लोगों ने ये देखा कि इस समय भी यदि कोई कार्य कर रहा है 4 दीवारी से निकल करके, तो आर्य समाज कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। बड़े निराश हो गए लोग, घर में बैठ गए। भाई क्या होगा? निकलना बंद हो गया बाहर। लेकिन मैंने तो उस समय भी भगवान से प्रार्थना की संध्या में, ईश्वर कोई ना कोई काम दे दो, घर में बैठे मन नहीं लगता। यदि बाहर घूमने वाले स्वतंत्र पंछी को किसी पिंजरे में कैद कर दो तो वो फड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन क्या करें, बाहर पुलिस वाले खड़े डंडा लेकर के, अंदर रहो है? पर उस समय जब ईश्वर से कृपा प्रार्थना की, मैंने कहा भगवान क्या करें? तो ईमानदारी से कहता हूँ ईश्वर की कृपा बरसती देखी मैंने उस समय। भगवान ने कहा बेटा, मन में प्रेरणा आई कि घर में इतने ग्रंथ पढ़े लिखे हैं, ये रखे हैं, इनका पढ़ो, स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय करने के बाद में कविता लिखना शुरू कर दिया, भजन। और ऐसी कृपा हुई भगवान की कि लॉकडाउन में 350 भजनों की रचनाएं कर दी उस समय। मैंने कहा नए भजन मिलेंगे वे लोगों को। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं ना कि ईश्वर की दया तो सबके ऊपर होती है, लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है, और उस पर होती है जो उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। खैर समय नहीं है, टाइम के हिसाब से मैं 2 एपिसोड में सुनाऊंगा, इसको कल पूरा करूंगा। आज तो राजवैद बुलाया बांदी ने, और वैद ने आकर के धरती पे ऊपर बेहोश पड़ी महामाया की नब्ज देखी, नाड़ी देखी, तो गर्दन हिला के ये बोला बांदी उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? नब्ज देख के कहा वैद ने, रानी स्वर्ग सिधारी। नब्ज देख के कहा वैद ने, रानी
मचाया। माँ जो आई हुई थी उस समय महामाया की, उसे बुलाया गया और उसने सर उठा करके अपनी बेटी का अपने घुटनों के ऊपर रखा और मुंह पकड़ करके हिला करके कहती है महामाया गलत कह दिया बेटी तेरे को, गलत सूचना दे दी तेरे को। तेरा पति हार के नहीं आया है, तेरा पति तो जीत करके आया है। और ये बात एक बार नहीं बल्कि 3 बार कह दी माँ ने, और वो शब्द कहीं अंदर जाकर के टकरा गए। जो मूर्छित अवस्था में गई हुई थी रानी एकदम होश में आई, और होश में आने के बाद इसने कहा अरे माँ वो बंदी कहाँ, पहले तो उसे मिला मुझे। इतना बड़ा दिमाग के ऊपर सदमा पहुंचाया उसने। पर बांदी को तो बाद में देखूंगी, पहले सामान तैयार कर लूं। वो सामान तैयार करने लगी और आगे क्या घटना होती है, पे इसका पति कहां से आ रहा था, युद्ध से जीत करके आ रहा था, हार करके आ रहा था, क्या स्थिति थी, वो यदि कल समय रहा तो उसमें आप लोगों के बीच में रखूंगा।